सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय सतनाम। साथियों, छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा 2023 आज से हम इस सीरीज का आगाज कर रहे हैं। आज से हम क्लास का आगाज कर रहे हैं। बिल्कुल निशुल्क क्लास प्री बीएड और प्री डीएलएड की आप सभी साथियों तक प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। साथियों, आप हमें तो जानते ही होंगे, हमारे चैनल से रूबरू हो गए होंगे। हम बिल्कुल निशुल्क तैयारी आपको प्री बीएड प्री डीएलएड की करवाने वाले हैं। आज क्लास 1 से हम शुरू करेंगे, जिसमें विषय परिचय पर ही हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों साथी आज के सेशन से जुड़े हुए होंगे। सभी साथियों को पुनः शुभकामनाएं। स्वागत है हमारे चैनल पर, हमारे आज की क्लास पर। इसमें से बहुत सारे साथी इसी साल 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए होंगे, प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे होंगे, और ऐसे भी साथी होंगे जो कि प्री बीएड की तैयारी कर रहे होंगे, स्नातक फाइनल में होंगे या स्नातक स्नातकोत्तर दे चुके होंगे, और कुछ ऐसे भी साथी होंगे जिसका पिछली बार प्री बीएड की परीक्षा में अच्छा अंक नहीं आ पाया, प्री डीएलएड की परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आ पाए और वे चूक गए, अर्थात उनका किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया होगा। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे चैनल से जुड़े होंगे, हमारी आज की क्लास से जुड़े होंगे। तो सभी साथियों को हम बिल्कुल एक वे में लेके चलेंगे और उस स्तर तक आपको पहुंचा देंगे कि आपका चयन किसी अच्छे संस्थान में, किसी अच्छे कॉलेज में बीएड के लिए हो जाए और आप भी आगे चल के एक शिक्षक बन सको। तो साथियों, बात करेंगे हम आज की क्लास को। हमने क्लास 1 का नाम इसलिए दिया है क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता होना बेहद जरूरी है कि प्री बीएड वाले जो साथी हैं और प्री डीएलएड वाले साथी हैं क्या क्या पढ़ें, क्या दोनों के सिलेबस में अंतर है, किसको क्या पढ़ना है, अर्थात क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, ये चीजें आज डिस्कस करेंगे। देखो, हार्ड वर्क सभी करते हैं साथियों, लेकिन सफलता उसको मिलती है जो स्मार्ट वर्क करता है, और हम स्मार्ट वर्क पर विश्वास करते हैं, हार्ड वर्क पर नहीं। हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। हमें सिर्फ उसी टॉपिक को लेके चलना है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करें दोपहर की ये जो क्लासेस है, 1 बजे प्रातः नहीं साथियों, ये दोपहर है, 1 बजे प्रतिदिन चलेगी। ठीक है, प्रतिदिन दोपहर 1 बजे की क्लासेस हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे ताकि आपको हिंदी व्याकरण की तमाम जो क्लासेस है एक एक करके आप तक साझा हो सके। शाम 5 बजे की क्लासेस हमारी रहेगी शैक्षणिक अभिरुचि की, उस पर भी हम प्रथम हमारा जो वीडियो रहेगा वो सिलेबस पर रहेगा। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में क्या चीज़ें बीएड वाले पढ़ें, क्या चीज़ें डीएड वाले पढ़ें, हम इन्हीं पर सबसे पहले बात करें। सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा स्क्रीन, यदि नहीं आ रहा है थोड़ा सा आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लेंगे साथियों। देखो, सबसे पहले हम बात करें बीएड की। ठीक है, जो साथी प्री बीएड की तैयारी करने जा रहे हैं, जो चाहते हैं कि मुझे बीएड में कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उनके लिए मैं पाठ योजना की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 10 नंबर दोनों के लिए आएगा। हाँ, चाहे बात करें हम बीएड की या बात करें डीएलईडी की, है ना, अर्थात डीएलएड की, हम बात दोनों की कर रहे हैं। तो बीएड की सिलेबस को आपको मैं बता रहा हूं, जिसमें आप पढ़ेंगे वर्ण विचार, शब्द रचना, शब्द विचार, क्रम से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अर्थ एवं देखो, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पद व पद भेद पढ़ोगे, वाक्य परिचय आप पढ़ेंगे, साथ ही साथ रचना, मुहावरे, भाषाई कौशलों का अध्यापन, विराम चिन्ह और व्याकरण अशुद्धियां, इन्हीं पर आप चर्चा करोगे साथियों। ये जो पाठ योजना है आपका बीएड वाले साथियों का है, और जब हम डीएड वाले साथियों की बात करें
तो इनके लिए भी 10 नंबर का आएगा। ठीक है, इनके लिए भी 10 नंबर का ही प्रश्न आएगा। 10 प्रश्न रहता है व्यापम के एग्जाम में, कोई माइनस मार्किंग प्रवेश परीक्षा के लिए नहीं होता। ठीक है, तो सामान्य हिंदी में 10 प्रश्न, जिसमें हमने कहा कि वर्ण विचार से शुरुआत होती है। वर्ण विचार, शब्द रचना, शब्द विचार, ठीक है, ये तमाम चीजें आपके सिलेबस में हैं। इसके अलावा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, पद व पद भेद, वाक्य रचना, विराम चिन्ह, व्याकरण अशुद्धियां। देखिए, अब मैं एनालिसिस करके बताऊं कि प्री बीएड और प्री डीएलएड में कितना अंतर है, आपको कितना क्या पढ़ना है। तो साथियों, एक 12वीं कक्षा का स्टूडेंट जो कि डीएलएड किया हुआ है, ठीक है, और एक स्नातक का स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट है, चाहे बीए की बात करें या बीएससी की बात करें, 10वीं तक के हिंदी दोनों साथी पढ़े हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन दोनों साथियों को होगा, है ना भाई। अगर मैं कहूं साथियों, तो जितना एक बीएससी या बीए का कैंडिडेट हिंदी को समझेगा, उससे कहीं ज़्यादा 12वीं का स्टूडेंट समझेगा। जो 12वीं इस साल किया है वो समझेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हिंदी अभी पढ़ ही रहा है बेसिक ग्रामर को, जबकि कॉलेज के स्टूडेंट का वो छूटने लगता है। ठीक है ना। तो मेरे लिहाज से मैं सोचूं तो 12वीं कक्षा का जो स्टूडेंट है उसको ग्रामर ज़्यादा पकड़ है हिंदी में, हिंदी व्याकरण की ज़्यादा जो पकड़ है, तो उनके लिए ज़्यादा मतलब फायदाजनक इसलिए है क्योंकि वो जल्दी से उस चीज़ को पकड़ सकेगा। लेकिन हम दोनों के लिए बेहतर करेंगे, ठीक है ना। तो मैं बता दूं सिलेबस की, अभी हमने एनालिसिस किया बीएड और डीएड दोनों के सिलेबस की। तो बिल्कुल आपका 100% सिलेबस मैच हो रहा है बीएड और डीएड में हिंदी ग्रामर में, और यही वजह है हम प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों साथियों को साथ लेके चल रहे हैं। तो आपका बीएड में भी ग्रामर में वही चीज़ें हैं टॉपिक में, सिलेबस में, और डीएलएड वाले साथियों के लिए भी वही चीज़ें हैं। ठीक है, बस जब आपका एग्ज़ाम होता है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट करके एग्ज़ाम होता है साथियों, ठीक है ना। पूछे जाएंगे उसी टॉपिक से, क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा क्योंकि टाइमिंग भी डिफरेंट होती है ना। और टोटल नंबर आप क्वेश्चंस की हम बात करें तो कुल 100 अंकों का 100 प्रश्न रहेगा। ये तो दोनों के लिए है, ठीक है। 10-10 मार्क्स के रहेंगे, और हम पूरे 10 में 10 की तैयारी आपको हमारे चैनल से बिल्कुल निःशुल्क करवाने वाले हैं साथियों। यकीन मानिए, हमारे साथ पढ़कर आपको बेहद अच्छा लगेगा, आप बेहतर पढ़ोगे, अच्छा करोगे, और आपका चयन अच्छे संस्थान में होगा। बात करूं मैं बीएड वाले या डीएलएड वाले साथियों की, ठीक है, यदि आप अच्छा परफॉर्म दोगे तो आपका बीएड वाले साथियों का सिलेक्शन भी किसी गवर्नमेंट महाविद्यालय में, चाहे बिलासपुर की बात करें, रायपुर की बात करें या अंबिकापुर की बात करें, तो वहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। बात करें डीएलएड वाले साथियों की, तो प्रत्येक जिले में एक डाइट होता है, आप सभी जान रहे हैं, डीआईटी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बोलते हैं। तो प्रत्येक डाइट यह एक गवर्नमेंट कॉलेज है। आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल आपको फीस नहीं लगेगी, 3,500 रुपये फीस लगता है, और 4-5 हज़ार आपको स्कॉलरशिप रिटर्न हो जाएगा। अर्थात बिल्कुल आप 1-1.5 हज़ार आपको गवर्नमेंट और दे रही है फीस काट के, ये समझो आप, ठीक है। मतलब बिल्कुल निःशुल्क हो जाता है आपकी स्टडी। वो कैसे? सिर्फ आपके 1 से 2 माह की स्टडी पर फोकस आपको करना है। यदि आपने बेहतर कर लिया तो आपका अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के लाखों रुपए बचा सकते हो, वो सिर्फ 1 से 1.5 माह की स्टडी से। तो क्यों ना हम इतना अच्छी स्टडी करें, स्मार्ट वर्क करें, ताकि हमारा चयन भी अच्छे कॉलेज में हो जाए, है ना भाई। सबका एक सपना होता है भाई। अगर आप बीएड या डीएड करना चाहते हो तो आप सभी साथियों का भी एक सपना होगा कि मुझे भी क्या करना है, टीचर बनना है ना। सभी साथियों का एक ही सपना होता है, और आपके इसी सपने को साकार करने के लिए ये फर्स्ट शुरुआत पड़ाव है।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और इसलिए सब्सक्राइब करें, हम केवल बीएड या डीएलएड की पढ़ाई करवा रहे हैं इसके लिए सब्सक्राइब ना करें। जब आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो आपको सरकारी शिक्षक बनाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा चैनल आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए निरंतर साथ रहेगा। हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें। आज की इस टॉपिक में, आज के इस क्लास में, वीडियो में हमें सिर्फ यही बताना था कि बीएड और डीएलएड वाले साथियों के सिलेबस में ज़्यादा अंतर, क्या अंतर ही नहीं है साथियों। बीएड वाले भी वही सिलेबस में पढ़ेंगे और डीएलएड वाले भी वही चीज़ सिलेबस में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन की टेस्ट सीरीज, प्रतिदिन की जो क्लास है वो कंप्लीट होगी तो आपके साथ एमसीक्यू सीरीज रख देंगे, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज पीवाईपी स्टडी करा देंगे चैप्टर वाइज, ताकि आपकी तैयारी कितनी हुई है वो बेहतर हम जान सकें, ठीक है। बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे, चलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा साथियों। हमारे साथ, आपके साथ भी हम पढ़ेंगे और बिल्कुल हम पॉइंट पर ही चर्चा करेंगे, इधर उधर की चर्चा नहीं, क्योंकि हमको कम समय में बेहतर परफॉर्मेंस देना है। अच्छे मार्क्स की यदि हमें ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमें मेहनत की भी ज़रूरत होती है। और पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सेशन है, ये जो क्लास है, सिर्फ एक सामान्य परिचय था। टाइम शेड्यूल की हमने तो ऑलरेडी चर्चा कर दिया है, पुनः हम एक बार और बता दें। दोपहर 1 बजे, ठीक है, बात कर रहे हैं दोपहर की, दोपहर 1 बजे आपको हिंदी की क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है। हिंदी की क्लासेस मिलने वाली है दोपहर 1 बजे। उसके बाद को आपको शाम को 5 बजे की जो क्लासेस मिलेगी साथियों, वो शिक्षण अभिरुचि की है, टीचिंग एप्टीट्यूड की है, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि भी बिल्कुल कोई ज़्यादा नहीं है। आपको चिंतन मनन, आपको एनालिसिस करना है और एक सही उत्तर की तरफ बढ़ना है। इसमें कुछ भी नहीं रखा टीचिंग एप्टीट्यूड में, इसमें कोई ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है। बेसिक हम कुछ ही दिन में इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद इसको भी पीवाईपी मतलब इसमें क्या है आपका एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है उसको लेकर चलेंगे। साथ ही साथ साथियों, हम 5 साल के प्रश्नों का समावेश, अर्थात विगत 5 वर्षों में आपके प्री बीएड या प्री डीएलएड की परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आए हैं उनको भी हम एनालिसिस करवाएंगे सभी साथियों को। देखिए, आप हमारे चैनल में कोई बीएड या डीएलएड की पढ़ाई के अलावा ना तो आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ना व्यापम की तैयारी कर रहे हो, अन्य एग्जाम्स की, ठीक है। आपका फोकस है प्री बीएड या प्री डीएलएड की बेहतर तैयारी किया जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो क्यों हम दूसरे एग्जाम्स को लेके चलेंगे, है ना भाई। हमारी तैयारी केवल प्री बीएड और प्री डीएलएड की है तो हम उसी सिलेबस को लेके बढ़ेंगे, है ना। हम सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड क्यों करें। हमारा फोकस एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमें जाना ही एक दिशा में है, तो हम दूसरे दिशा की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं और न ही हम दूसरी चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क चाहिए, हार्ड वर्क नहीं, है ना साथियों। तो सभी साथी आज से अब नियमित क्लास से जुड़े। ये वीडियो जो है ना, आप सभी अपने मित्रों तक शेयर करें, ठीक है, क्योंकि क्लास की शुरुआत ही है और शुरुआत से जब आप रेगुलर आप एक एक वीडियो देखते चलोगे साथियों, तो बिल्कुल आपकी तैयारी होती चली जाएंगी। अभी सिर्फ 2 ही वीडियो आएगा आप सभी के लिए, 2 ही सब्जेक्ट्स के वीडियो आएंगे। कुछ दिनों बाद में अगले सब्जेक्ट्स पर हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इसके लिए केवल 2 ही वीडियो जो कि आपके लिए चलेंगी, कंटिन्यू चलेंगी, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके, ठीक है। आप कम से कम रेगुलर स्टडी करो। कुछ ज़्यादा दिन तो आपको करना नहीं है साथियों,
ठीक है, 1.5 से 2 माह ही आप मान के चलो। 2 माह यदि आपने बेहतर पढ़ लिया, कम से कम 4 घंटे तो आप टाइम दो सब विषय की। यदि 2 सब्जेक्ट यदि मैं क्लास करा रहा हूँ तो आप 2 सब्जेक्ट को अच्छे से वीडियो देखने के बाद एक बार और अच्छे से आप उसको एनालिसिस करें। आप चाहे तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है, ताकि वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जिस कॉन्सेप्ट को लेकर आज आपने क्लास लिया है, ठीक है ना। क्लास के अकॉर्डिंग यदि आप स्टडी करते हो तो आपको उसका फायदा भी मिलेगा, ठीक है। क्रम से चलेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे और उन्हीं चैप्टर वाइज आप भी आगे बढ़ोगे, ठीक है। कभी आप ये मत सोचना कि सर मेरे को संधि आता है, समास आता है, वर्ण विचार आता है, शब्द विचार आता है, कारक आता है। आता सबको है ना भाई। लेकिन यहाँ हमें कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व आप ना तो कॉलेज में हो, न ही 10वीं 12वीं में हो कि लघु उत्तरी प्रश्न आपका आ गया, आपको लंबा फेंक दिया आपने। ऐसा नहीं है। यहाँ पर एमसीक्यूज की बात होती है, यहाँ पर विकल्प पर आधारित प्रश्नों की बात होती है। और आपके विकल्प पर आधारित प्रश्नों पे आपके पास वक्त की भी कमी होती है और उसी वक्त में आपको प्रश्न को भी पढ़ना होता है और उसका उत्तर भी आपको देना होता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। टाइम के हिसाब से यदि आप काम नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि पहले पड़ाव में हो साथियों। आप पहली बार आप ऐसे कोई एग्जाम्स दोगे जो एमसीक्यूज पर आधारित होगा, विकल्प पर आधारित होगा। इतने दिनों से आप लंबा आंसर लिखने वाला दे रहे थे, ठीक है। अब आपकी तैयारी को कुछ अलग ही करना, बिल्कुल आपको बदल देना है। अपने तैयारी का तरीका, अपने पढ़ने का तरीका, क्वेश्चंस को हल करने का तरीका। आपने यदि स्पीड स्लो कर रखा है तो स्पीड भी बढ़ा लेना, क्योंकि जब हम ऐसे फील्ड में आते हैं साथियों तो आपको एडवांस होना पड़ता है। आपकी तैयारी को स्मार्ट होना होगा, तभी आपका जो चयन है हो पाएगा, ठीक है। ये एक बातें जो मैं बोल रहा हूं ना आज की, यूजलेस बातें कभी ना समझें, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए है। मैं देखा हूं फर्स्ट क्लास लोग अटेंड करते हैं, उसके बाद सेकेंड क्लास से वो बंद। वही चीज़ें तो है रे जो मैं पढ़े हवा 10वीं 12वीं में, वही चीज़ पढ़ा थे, बोलो काय पढ़बे। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिद्दत से करो जो चीज़ करना है आपको। ज़्यादा दिन थोड़ी पढ़ना है जी आपको, है ना। आपको महज 45 से 2 माह, है ना, 45 से 60 डेज ओनली, ठीक है। 45 से 60 दिन ही आपको पढ़ना है। पिछली बार प्री बीएड प्री डीएलएड का जो बात करूं मैं, नोटिफिकेशन की फॉर्म भरने का, तो 8 अप्रैल को आ गया था पिछले बार, ठीक है। लेकिन इस बार आरक्षण की वजह से ये पूरी तरीके से तितर बितर हो गया है, समझो, है ना। उसका जो कहना चाहिए टाइम शेड्यूल है वो अब नहीं आया। टाइम टेबल उसका जारी हो जाता है। पीपीएसटी, पीईटी, जो भी है एग्ज़ाम, है ना, फार्मेसी की बात कर ले, प्री बीएड प्री डीएलएड की बात कर ले, या नर्सिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम व्यापम लेता है, ठीक है, प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड, तो उनका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन 8 अप्रैल को पिछली बार आया हुआ था 2022। लेकिन इस बार अभी तक कुछ पता नहीं है। हालांकि साथियों इसको तो रोक नहीं सकते, इसलिए हमने क्लास को ऑलरेडी स्टार्ट कर दी। कोई अगर नौकरी एग्जाम होता तो उसको रोक सकते थे 4 महीना 6 महीना, लेकिन ये नौकरी वाला परीक्षा नहीं है भाई। ये तो प्री बीएड प्री डीएलएड का है, इसको लेना ही पड़ेगा और आगे एडमिशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई को कभी रोका नहीं जा सकता। चाहे कोई आरक्षण आ जाए, आरक्षण का कुछ भी आ जाए, है ना, पढ़ाई के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो होगा ही। क्योंकि भाई चाहे कोरोना भी आ जाएगा ना, तो आप अपनी स्टडी को, यदि आप 12वीं पढ़ रहे हो तो 2 साल तक आप 12वीं पढ़ोगे ही नहीं, आपका प्रोग्रेस होगा ही। समझ रहे हो ना इस बात को। चाहे कुछ भी आ जाए तो पढ़ाई कभी रुकता नहीं, चाहे आरक्षण का कुछ भी आ जाए,
चाहे आरक्षण वारक्षण संरक्षण जो भी कहो वो आ जाए, ठीक है। तो पढ़ाई जारी रखना है, ठीक है। तो इसका तो आएगा, यही कंफर्म बात है। तो जुड़ेंगे हमारे साथ प्रतिदिन दोपहर 1 बजे हिंदी व्याकरण की क्लास से, और शाम 5 बजे की क्लास रहेगी शैक्षणिक अभिरुचि की, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण सिलेबस को आपने समझ लिया, दोनों का सिलेबस 100% सेम है, कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम पूरी जो तैयारी है एक साथ ही लेके चल रहे हैं। प्री बीएड और प्री डीएलएड वाले साथी, दोनों साथी हमारे साथ एक ही वीडियो में जुड़ेंगे, एक ही क्लास में। देखो, जो चीज़ें अलग होगी ना हम शुरू से क्लियर कर देंगे, ठीक है, कि इसको बीएड वाले साथियों के लिए नहीं है, डीएड वालों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है जी, एक साथ चलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। थोड़ी सी अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ भी लेंगे ना तो उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं होगी। एक्स्ट्रा का मतलब है सिर्फ क्या है, 2-1 उसी में इंक्लूड रहेगा उसी वीडियो में, तो आपको उतना ज़्यादा चेंजेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बता देंगे अगर ज़्यादा कुछ होगा तो, ठीक है। तो वीडियो को सभी मित्रों तक शेयर करें ताकि वो क्लासेस से जुड़े, रेगुलर पढ़ें, हमारे साथ बने रहें। सब्सक्राइब तो बिल्कुल करवाएंगे, जो भी साथी देख रहे हैं अपने तमाम मित्रों तक शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं, क्योंकि आपकी लाइक से हमें हौसला मिलेगा। हमें जब हौसला मिलेगा तो हम और बेहतर करेंगे, बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक लाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, अच्छा पढ़ें, अच्छा करें साथियों, ताकि आपका भी चयन किसी अच्छे कॉलेज में प्री बीएड के माध्यम से, प्री डीएलएड के माध्यम से बीएड और डीएड कॉलेज में नाम आ जाए। आज की क्लासेस, आज की चर्चा परिचर्चा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने किया है, ठीक है, आप सबको समझ में आया होगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब कल हम बिल्कुल टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे साथियों। सभी जुड़े रहें, ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की जो क्लास में इतना ही साथियों, इजाज़त दीजिए। जय हिंद।